डायल 100 सेवा की पुलिस की मासिक बैठक रविवार को पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक के दौरान जहां कर्मियों की समस्याओं, वाहनों की तकनीकी दिक्कतों के बाबत चर्चा की गई, तो वहीं डायल 100 सेवा की प्राप्त शिकायतों और देरी से घटनास्थल पर पहुंचने के कारणों की भी पड़ताल हुई। बैठक को संबोधित करते हुए एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यूपी 100 सेवा के 58 वाहन इस समय जनपद की सड़कों पर हैं। प्रदेश सरकार की यह त्वरित व समयबद्ध सेवा में किसी भी प्रकार की शिथिलता व कमी क्षम्य नहीं होगी। घटनास्थल पर पहुंचने में बढ़ रहे रिस्पांस टाइम पर उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए डायल 100 ड्यूटी कर्मियों को वार्न किया कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई की जद में सबसे पहले कर्मी ही आएंगे। नहीं, हमारे यहाँ जो यूपी 100 की गाड़ियां चलती हैं, करीब 58 वाहन हमारे सड़क पर रहते हैं हमारे यहाँ, और महीने में एक बार इनकी मीटिंग्स होती हैं, इनकी समस्याओं को हम लोग जानकारी करते हैं। इसके अलावा जो तमाम कमियां महीने भर में आती हैं, जैसे रिस्पांस टाइम बढ़ गया हमारे यहाँ, कोई गाड़ी में खराबी आ गई, कोई और समस्याएं आई हैं जो प्रदेश शासन वगैरह डीजीपी महोदय के आते हैं, इसको बताने के लिए हम लोग मीटिंग आयोजित करते रहते हैं। उसी के क्रम में आज मीटिंग थी। तो आधी जो हमारी पीआरबी कमांडर्स थे उनकी मीटिंग आज हुई है और अगले संडे को हम नेक्स्ट की करेंगे। इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ गाड़ियां हैं जिनकी रिस्पांस टाइम थोड़ी बढ़ गई है यहाँ पे, आज हम लोग जानने का प्रयास किया कि क्यों बढ़ गई है, इसे हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सरकार की हमारी ये फ्लैगशिप परियोजना है, इसमें कोई कमी ना आने पाए, हम लोग लगातार प्रयास करते रहे। शुक्रवार को जिला उद्योग बंधु की बैठक में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को निर्देश दिया था कि रविवार को बाजार की साप्ताहिक बंदी के नियम को सख्ती से लागू कराया जाए, लेकिन 2 दिन बाद ही विभाग सब कुछ भूल गया और अपनी ड्यूटी को निभाने में नाकाम रहा। जी हां, रविवार को शहर के कई स्थानों पर माल व दुकानें खुली रहीं और विभागीय अधिकारी आंख बंद किए रहे। सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित माल बाजार इंडिया चौक में बाटा का शोरूम, तकिया में मोबाइल शॉप, कपड़े की दुकान सहित शहर में अन्य स्थानों पर भी दुकानें कहीं पूरी तो कहीं आधा शटर उठाकर खुली रहीं। रविवार को खुले माल और दुकानों को लेकर लोग चर्चा करते रहे और जिन व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे थे उनमें यह नाराजगी थी कि विभाग रविवार की बंदी को सख्ती से लागू क्यों नहीं करा पा रहा है। वहीं जब हमने इस संबंध में श्रम परिवर्तन अधिकारी डीजे सिंह से उनके मोबाइल पर बात की तो उनका कहना था कि सुबह चेकिंग की गई थी और 10 दुकानों का चालान भी किया गया। माल और दुकानें चेकिंग के बाद खुल गए तो हम क्या करें, हर वक्त पहरेदारी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो प्रतिष्ठान खुले रहे हैं उनका चालान किया जाएगा। कह रहे हैं कि आज मॉल वगैरह कई खुले हुए हैं, तो इस पर आपकी तरफ से कुछ कार्रवाई वगैरह भी नहीं की गई है? कहाँ की बात कर रहे हैं? आजमगढ़ में। अरे नहीं, अभी हमने देखा तो है जी, कब किया है? नहीं, तो ये सिविल लाइन वाला मॉल खुला हुआ है और अब बाद में खुल गया तो हम क्या करें, उसके लिए हम जब गए तो बंद था। अब हम तो आगे देख लिए, सब पूरा 8-10 से चालान किए हैं। कितने चालान? हर वक्त पहरेदारी नहीं ना की जा सकती है। हाँ, उस आदमी का भी तो अपना होना चाहिए, मारो की यार छुट्टी का दिन बंद रखे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो सुबह से खुला है। अरे सुबह से तो क्या था, 12 बजे नहीं खुला था, बंद था। अभी भी खुला है वो, आप जाकर देखिए तो। तो खुला है तो ठीक है, कई मॉल खुले हुए हैं। हाँ, खुला है तो मैं नोट कर लेता हूँ, चालान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नरौली क्षेत्र स्थित रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में रविवार को निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया।
गरीब, असहाय व अक्षम व्यक्तियों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए इस मेगा कैंप में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें मुफ्त दवाएं व उचित परामर्श प्रदान किया। कैंप के दौरान न्यूरो सर्जन डॉक्टर राघवेंद्र कुमार ने अकेले 300 के लगभग मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनकी न्यूरो संबंधी तकलीफों को दूर किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के निदेशक व मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सिंह की यह मंशा है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इलाज के अभाव में प्रभावित न हो सके और इसी उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया। आगे भी ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा। आज जुलाई 30, 2017 में एक रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 मरीज देखे गए ओपीडी में हमारी। मैंने न्यूरो से संबंधित समस्त मरीज जैसे कि कमर दर्द या सियाटिका, सर दर्द, मिर्दी के दौरे, ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट को सफलतापूर्वक देखा एवं उनका जो भी उचित इलाज था वो उनको एडवाइस किया गया है। और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा इस तरह के फ्री कैंप का आयोजन किया जाता रहेगा, जिससे गरीब एवं असहाय व्यक्तियों का इलाज पूर्ण रूप से निःशुल्क किया जा सके। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के एक्सपर्ट व हॉस्पिटल के मुख और जबड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने भी मुख व जबड़े से संबंधित रोगों का निःशुल्क परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि आज तंबाकू के सेवन के चलते जबड़ा रोग से बहुतेरे लोग प्रभावित हैं। ऐसे में डॉक्टर सिंह ने तंबाकू सेवन से बचने की अपील भी की। आज चेहरे के किसी भी तरह की बीमारी, चेहरे के जबड़ों के किसी भी तरह का कैंसर, मुख रोग, इनकी विशेषज्ञता की आज शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम तरह के मरीज आए। रमा स्पेशलिटी मल्टी सेंटर में जबड़ा कम खुलना, मुंह कम खुलना, मुंह का टेढ़ा होना, पान या गुटखे की वजह से लगातार रक्तस्राव होना, इस तरह के तमाम मरीजों को देखा गया तथा उन्हें स्पेशलिटी वाइज एक सर्वोत्तम इलाज के लिए सलाह दी गई। जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवाओं का भी वितरण हुआ है तथा आगे की जांचों के लिए और उनको आने का समय दिया गया है कि जबड़ों के और इसमें चेहरे के मामले में मरीज अक्सर बहुत लापरवाही करते हैं, इधर से उधर नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स और जगहों पे उधर से होम्योपैथी या इस तरह के इलाजों में व्यस्त रहते हैं, जिससे अंदर ही अंदर रसौली या फिर हड्डी गलते रहती है और केस बहुत बिगड़ जाने के बाद ही स्पेशलिस्ट सेंटर पे वो आ पाते हैं। इस बीमारी से इस लोगों की इस नजरिए से पार पाने के लिए रमा मल्टी स्पेशलिटी में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पैनल द्वारा लगातार कैंपों की सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज पहली बार न्यूरो सर्जरी और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी यानी चेहरे की तमाम प्लास्टिक सर्जरी के मरीजों का कैंप आयोजित किया गया तथा उन्हें देख के मुफ्त सलाह एवं दवाओं का वितरण। तमसा मिशन के तत्वाधान में आयोजित तमसा नदी बचाओ अभियान के अंतर्गत राजघाट से बृहद पौधरोपण कर तमसा नदी को बचाने के अभियान का श्री गणेश किया गया। गंगा सहित देश की प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार में जुटे बीएचयू के प्रोफेसर यूके चौधरी ने नदी किनारे वृक्ष लगा अभियान का शुभारंभ किया। गंगा मुक्ति अभियान के संयोजक प्रोफेसर यूके चौधरी ने तमसा को जीवित रखने के लिए मिशन को तमाम विजन प्रदान किए। इस दौरान तमसा मिशन के संयोजक सुनील राय ने बताया कि तमसा को जीवित रखने के उद्देश्य से दुर्वासा धाम तक वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है, जिसे मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। ये तमसा नदी के किनारे राजघाट पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम तमसा मिशन की तरफ से किया गया है और योजना है कि तमसा नदी के किनारे दुर्वासा धाम तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे और लक्ष्य यह है, उद्देश्य यह है कि बरसात के पानी को रोकना और तमसा नदी को जीवित रखना, पूरे साल भर इसमें पानी बना रहे, यह हम लोगों का ये कार्यक्रम है। वृक्षारोपण के कार्यक्रम के उपरांत तमसा मिशन के तत्वाधान में इस विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसका विषय रखा गया था तमसा नदी का इतिहास व वर्तमान स्थिति। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व विशेष सचिव लालजी राय उपस्थित रहे।
उन्होंने तमसा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आदि कवि के मुख से निकली आदि कविता तमसा के किनारे ही निकली थी। इस नदी का ऐतिहासिक और पौराणिक इतिहास रहा है। इसे जीवित रखना हम सबका दायित्व है। इसके अस्तित्व की लड़ाई हमें दिलो जान से लड़नी होगी। तमसा नदी के बारे में बताने वाले यहाँ बहुत सारे विद्वानों ने अपनी बात कही कि हमारा जो पहला महाकाव्य है जिसको दुनिया में मान्यता मिली हुई है, वाल्मीकि का रामायण, उसकी रचना तमसा नदी पर हुई है। अगर ये हक और हकूक इस आजमगढ़ को हासिल है तो आजमगढ़ के लोग, आजमगढ़ की प्रतिभाएं, आजमगढ़ की बौद्धिकता, जिम्मेवारी के साथ इन चीजों पर क्यों न सोचा जाए और क्यों न उस पर कुछ सार्थक कार्य किया जाए। मैं समझता हूं कि आज आजमगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि प्रोफेसर यूके चौधरी जैसा, जिन्होंने गंगा से लेकर के और तमाम छोटी नदियों पर उसको कैसे पुनः वापस उसके स्वरूप में लौटाया जाए, कैसे उसको मानव समाज के साथ जोड़ा जाए, इस पर बहुत अच्छा काम और बहुत ही सारगर्भित काम किया है। आज वो हमारे बीच में आए हैं। सुशील राय जी, उनकी भी लगन और निष्ठा है कि नहीं, आजमगढ़ के लोगों को तमसा नदी को हम अच्छे से उसको वृक्षारोपण से लेकर के, उसकी साफ सफाई से लेकर के उसको लोगों को, आजमगढ़ को लोगों को उसकी सुविधा को उपलब्ध कराया जाए। तो क्यों न इस दिशा में हम सोचें और क्यों न इस दिशा में एक प्रयास किया जाए। जिस हिसाब से आबादी बढ़ती जा रही है, शहर का विकास हो रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा ऑक्सीजन की, छाया की, पेड़ की, लकड़ी की, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अभी से इसको गंभीर होने की आवश्यकता। स्कूलों में संचालित वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसे चलाने वाले ड्राइवर का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाए। वे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी वाहन ARTO कार्यालय जाकर 15 दिन में फिटनेस की जांच कराएंगे। डीएम ने कहा कि स्कूलों द्वारा संचालित वाहन की फिटनेस के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मानक निर्धारित किया है। कहा कि वाहन में ड्राइवर के साथ सपोर्टिंग स्टाफ होना चाहिए जो सुरक्षित ढंग से बच्चों को बस से उतारे एवं चढ़ाए। ड्राइवर का लाइसेंस कम से कम 5 साल पुराना हो, वह नशा न करता हो तथा वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बातें न करे। प्रत्येक वाहन पर स्कूल के प्रधानाचार्य एवं अन्य महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर लिखे होने चाहिए। सभी स्कूल वाहन पीले रंग के हों तथा इसके अलावा टेम्पो टैक्सी से छात्राओं को लाने ले जाने पर पाबंदी हो। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में वाहन के पार्किंग की व्यवस्था हो, आसपास के स्कूलों के खुलने का एवं छुट्टी के समय में अंतराल हो। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शहर के प्रमुख चौराहों पर सिग्नल सिस्टम लगाने का एस्टीमेट तैयार करें। यहाँ जेब्रा लाइन भी बनाई जाएगी। शहर के यातायात को सुचारू बनाने के लिए परिवहन एवं ट्रैफिक पुलिस संयुक्त कार्य योजना तैयार करे। इसी सिलसिले में उन्होंने PWD के अशासी अभियंता को निर्देश दिया कि कठवा पुल समय से अगस्त माह में पूरा करें। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा। बैठक में एसपी ट्रैफिक तारिक मोहम्मद ने शहर के विभिन्न क्षेत्र में टेम्पो टैक्सी बस स्टैंड स्थापित करने के लिए जानकारी दिया। सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए ARTO ने कार्य योजना प्रस्तुत किया। समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा की एक आवश्यक बैठक रविवार को जिला पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें सक्रिय सदस्यता अभियान की सफलता के लिए रणनीति तैयार की गई।
बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि जिस तरीके से केंद्र में 3 साल से हर मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी फेल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, विकास कार्य ठप पड़े हैं। आज प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी की सरकार को याद कर रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जनता अब भाजपा के बहकावे में आने वाली नहीं है। बैठक की अध्यक्षता सदर विधानसभा अध्यक्ष हरीश चंद्र यादव एवं संचालन महाप्रधान शिवमूर्त यादव ने किया।